इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पूर्व ब्लॉक प्रमुख और समाजवादी पार्टी के नेता इसरार अहमद ने सरकार को जमकर सुनाई खरी खोटी। आजमगढ़ जिले के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और समाजवादी पार्टी के नेता इसरार अहमद ने शुक्रवार को रानी की सराय स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार की बुलडोजर की कार्रवाई पर जमकर हमला बोला और कहा कि प्रदेश में धार्मिक स्थल नहीं बल्कि वोट खोजने की राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलना गलत नहीं है, लेकिन यह कार्रवाई संवैधानिक तरीके से होनी चाहिए। अगर कोई अवैध निर्माण है, किसी ने अपराध किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो यह उचित है, मगर संविधान से बाहर जाकर की गई कार्रवाई लोकतंत्र और न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इसरार अहमद ने कहा कि आज सत्ता की राजनीति वोट की खोज में लगी है। आज मस्जिद के अंदर मंदिर नहीं खोजा जा रहा है बल्कि वोट खोजा जा रहा है। जनता को जाति और धर्म के आधार पर परेशान किया जा रहा है ताकि राजनीतिक लाभ मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार पीडीए के वोटों की बदौलत सत्ता में आई, मगर उन्हीं वर्गों को लगातार प्रताड़ित कर रही है। उनका कहना है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ही पीडीए की सच्ची आवाज बनकर उनकी बात उठा रहे हैं और लोकतंत्र में यही विपक्ष की जिम्मेदारी है कि गलत को गलत और सही को सही कहा जाए। सपा नेता ने भाजपा सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कानूनों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से किसी भी वर्ग को लाभ नहीं मिलेगा बल्कि समाज में भ्रम और विभाजन बढ़ेगा। सरकार केवल यह साबित करना चाहती है कि वह सही है, बाकी सभी लोग गलत हैं। उनके अनुसार पूरे देश में इस समय वोट काटने और बांटने की राजनीति चल रही है। छोटे छोटे मुद्दे उठाकर लोगों का ध्यान भटकाने और समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि आम जनता सिर्फ अपने वोटर लिस्ट और बुनियादी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। वहीं निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र में सपा सांसद और विधायक के लापता पोस्टर लगाए जाने के सवाल पर इसरार अहमद ने अपने नेताओं का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सड़कें बनवाना सांसद या विधायक का काम नहीं है बल्कि सरकार और विभागों का काम है। जनता चाहे तो अपने सांसद विधायक से सवाल कर सकती है, लेकिन उन्हें गायब बताना गलत है। उनके घर पर जाकर 8-10 लोग सीधे सवाल पूछें, लेकिन पोस्टर लगाकर बदनाम करना सही तरीका नहीं है। सपा नेता ने कहा कि किसी जिले का असली राजा वहां का जिलाधिकारी होता है। उसका कर्तव्य यह देखना है कि जनता सुखी है या दुखी। विधायक या सांसद मुद्दे उठाने का काम करते हैं, लेकिन निर्णय लेना और उसे लागू करने की जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होती है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सांसद दरोगा सरोज ने सड़क की समस्या उठाई थी, जिस पर गडकरी ने साफ कहा था कि बिना पार्टी नेतृत्व और शीर्ष स्तर की मंजूरी के कोई काम संभव नहीं है। गडकरी ने यह भी कहा था कि प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से आगे बढ़ेगा और आगे की कार्रवाई उन्हीं पर निर्भर है। इसरार अहमद ने कहा कि मौजूदा समय में प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में वोट की राजनीति चरम पर है। हर कार्रवाई और हर कदम चुनावी गणित को ध्यान में रखकर ही उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता को जाति धर्म के आधार पर परेशान करना ही आज की राजनीति का मकसद बन गया है। फिलहाल सुनते हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद ने आगे क्या कुछ कहा। देखिए, जिस तरीके से आजमगढ़ की बात नहीं है, सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर की कार्रवाई हो, लेकिन संविधान के तहत हो तो अच्छी, कानून के दायरे में हो तो अच्छी। कानून संविधान के बाहर जाएंगे तो आप समझ लीजिए संविधान को नहीं मानते। अगर उस लायक है, उसने कोई गलती किया है, अगर वह घर गिराने लायक है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन संविधान के अंदर। ये सत्य है कि पीडीए के वोट से ही बीजेपी सरकार पूरे देश में चल रही है, लेकिन जो फॉरवर्ड के लोग हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, वोटर हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पीडीए के वोट से हम बन पाए हैं। पीडीए के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। तो आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव, यही 2 लोग पीडीए की आवाज़ बन के आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं।
और लोकतंत्र में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। अभी अभी एक 2025 संशोधन बिल लागू हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री अगर 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे अपने पद से बर्खास्त कर दिया जाए। इसको लेकर आप कुछ कहें? देखिए, ये तो मेरे समझ से बहुत फायदा नहीं है किसी का, ये तो सभी पे लागू होगा। इस तरीके से छोटी छोटी जो ये लोग बातें ला रहे हैं, सिर्फ इस बात को ये लोग साबित करना चाहते हैं कि हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं। इस वक्त पूरे देश में जिस तरीके का वोट का मामला चल रहा है, वोट काटने का मामला चल रहा है, उसी तरह से ये लोग कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं कि लोगों का माइंड डिवाइड हो, उधर ना जाए। लेकिन इस वक्त पूरे देश के लोग सिर्फ अपने वोटर लिस्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो भाई क्या कहना है, जिसे अध्यक्ष जी ने आरोप लगाया कि जात धर्म देखकर जो परेशान किया जा रहा है और बीपी समाज के लोगों पर मुकदमे कायम किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ हो रही है। देखिए, अध्यक्ष जी ने क्या कहा वो तो मैं भी सुना, लेकिन ये सत्य है कि किसी जाति धर्म को देख के जो परेशान किया जा रहा है, उनको व्यक्तिगत दुश्मनी बस नहीं परेशान किया जा रहा है, उनसे वोट खोजा जा रहा है कि इनको हम परेशान करेंगे तो हमारा हिंदुत्व ठीक होगा। बस इतना मकसद है और कोई मकसद नहीं। आजमगढ़ में ये फैक्टर जो काम आजमगढ़ में ये फैक्टर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके से किया जा रहा है, तो सिर्फ वोट खोजा जा रहा है। जैसे हमारे देश में एक नया ट्रेंड चल गया, 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक कानून बनाया था कि इसके बाद अब कोई धार्मिक स्थल नहीं खोजा जाएगा। तो आज धार्मिक स्थल नहीं खोजा जा रहा, मंदिर मस्जिद के अंदर मंदिर नहीं खोजा जा रहा, वोट खोजा जा रहा है। तो इस वक्त प्रदेश में भी जो कार्रवाई हो रही है वोट के नज़रिए से हो रही है, कोई व्यक्तिगत किसी की दुश्मनी नहीं। अभी के क्षेत्र के एक विधायक हैं आलम बदी जी, उनका एक पोस्टर लगा है, एक तरफ आलम सांसद और विधायक जी का फोटो लगा है, फिर विधायक जी के वो गायब है और सड़कें की हाल बहुत कहाँ। देखिए, आपको पता है कि सड़कें विधायक सांसद नहीं बनाते, सरकारें बनाती हैं, क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी की सरकार रोड है वह सरकार की रोड हो गई। ये लोकतंत्र में इस तरीके की बात करना ठीक है, उनका अधिकार है, जनता का अधिकार है, लेकिन मेरे समझ से उनका तरीका गलत है। उन्होंने वोट दिया है, सपोर्ट किया है, आप लोग 4-4 लोग 10 लोग गाड़ी से भर के जाइए, विधायक का घर है, सांसद का घर है, उसको पकड़िए, कोई गायब नहीं है, उनका घर है, जाके पकड़ के लाइए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि जिले का राजा कौन होता है? जिले का राजा जिला अधिकारी होते हैं। जिला राजा का यह फर्ज बनता है कि मेरी जनता सुखी है कि दुखी है। उनका कर्तव्य है कि उसको देखना कि कहाँ हमारी जनता परेशान है। लेकिन आप विधायक को वोट दिए हैं तो विधायक को ही खोज रहे हैं। और मैं जानता हूं कि सांसद दरोगा सरोज जी इन रोडों को लेके भाजपा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नितिन गडकरी जी बहुत सज्जन आदमी, बहुत शरीफ आदमी, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं, बड़ी इज्जत करता हूं। उनसे मुलाकात किए, उन्होंने कहा कि दरोगा सरोज बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन एक बात बता दो, तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दें कि सदन में नहीं जाना है तो जाओगे? उन्होंने कहा नहीं। कहने वही बात समझ लो, मुझे भी डायरेक्शन वैसे ही है। उन्होंने जिस बात का मैंने जिक्र किया जिला अधिकारी का, उन्होंने भी वही तरीका बताया कि आप जिला अधिकारी से मिलो, उनके माध्यम से आएगा तो हो जाएगा। अब इन लोगों ने जिला अधिकारी से मिला है और जिला अधिकारी महोदय भेजे कि नहीं भेजे ये जिला अधिकारी महोदय जाने, सरकार जाने। आपके कहने मतलब कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। भाई सौतेला आजमगढ़ की नहीं, अब उन्होंने तो जिस तरीके से बात कही तो ये तो पूरे देश की बात हो गई कि बिना मुखिया के डायरेक्शन के कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए सांसद का काम है आवाज़ उठाना, सांसद ने आवाज़ उठाया। विधायक जी भी जाके पीडब्ल्यूडी के लोगों से मुलाकात किए, जिला अधिकारी से मुलाकात किए, सबसे कहे हैं इस प्रपोजल को आगे बढ़ाने की बात चल रही है। अब कहाँ तक पहुँचा कुछ पता नहीं। भाई भाजपा सरकार में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, विकास के मुद्दों में क्या कहना है? देखिए जी, जब उनके मैनिफेस्टो में था ही नहीं तो वो इस पर क्यों बात करेंगे? हम लोग बात करते हैं ना, शिक्षा फ्री हो, स्वास्थ्य फ्री हो, हम लोग बात करते हैं। वो उनके मैनिफेस्टो में नहीं था तो वो तो इस पर अमल नहीं करेंगे ना। क्या इस सरकार में ये सब व्यवस्थाएं दुरुस्त है? क्या दुरुस्त है? मैं जानता हूँ, प्राइवेट विद्यालय मेरा भी चलता है,
इंटर कॉलेज के जो बोर्ड फीस थी 121 रुपया थी, आज 738 रुपया है। शिक्षा को जो है मांगी किया जा रहा है, लोगों को वंचित किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा ले लेंगे तो लोग आवाज़ उठाएंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे, रोजी रोटी से जोड़ने की बात करेंगे, नौकरी मांगेंगे। तो ये नौकरी है नहीं इस सरकार में, तो कहाँ से देंगे।